उसके 3 हिस्सों पर गौर किया था। और आज इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि किस हद तक खुदा को हमने जानना है। हालेलुया। तो पढ़ेंगे बाइबल की किताब, उसका नीति वचन, प्रोवर्ब उसका 1 अध्याय, उसकी 7 वर्ष। खुदा आज क्या चाहता है कि हम किस हद तक उसे जानें। हालेलुया। तो पढ़ेंगे खुदा को जानने में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है और किस किस बात को ध्यान में रखेंगे तो हम उसमें बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। कोई भी जन पढ़ दे नीति वचन, उसका 1 अध्याय, उसकी 7 वर्ष। यहोवा दा भय ज्ञान दा मूल है, बुद्ध ते सिक्ख्या नूं मूर्ख कुछ जाणदे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का डर ज्ञान का मूल है या ज्ञान की शुरुआत है। बुद्ध और सिक्ख्या नूं मूर्ख इंसान जिहड़ा है वो तुच्छ समझदा है। हालेलुया। हिंदी में लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का डर ज्ञान की शुरुआत है। परमेश्वर का भय ज्ञान का मूल है, उसकी शुरुआत है। और जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के डर में रहते हैं, परमेश्वर उन पर अपने ज्ञान को उंडेल देता है। जो लोग परमेश्वर का डर भूल जाते हैं, उनसे फिर परमेश्वर नाराज होता है। अगली वर्ष इसको और ज़्यादा क्लियर करती है, थोड़ा पढ़ेंगे। क्यों परमेश्वर चाहता है कि इंसान परमेश्वर का डर माने। परमेश्वर आपको डरा कर नहीं रखना चाहता। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप उससे डरें। उसके पीछे आपकी ही भलाई छुपी हुई है। परमेश्वर क्यों चाहता है आप उससे डरें? ताकि आप पाप ना कर सकें, क्योंकि पाप से परमेश्वर को नफरत है। पाप ही है जिसे परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप डरें, परमेश्वर का डर माने, क्योंकि लिखा है कि उनसे मत डरो जो सिर्फ तुम्हारी देह को मार सकते हैं, तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं, बल्कि उसका डर रखो जो तुम्हारे शरीर और प्राण और आत्मा दोनों को ही मार सकता है। इसलिए विचार ये करना है कि परमेश्वर, कई बार लोग कह देते हैं परमेश्वर कोई डराने वाली शख्सियत थोड़ी है, क्यों डरे? गलत चीज़ से, डाकुओं से डरा जाता है, पुलिस से थोड़ी डरा जाता है। तो इंसान के मन में ये सवाल आता है कि क्यों डरना है परमेश्वर से? परमेश्वर से इसलिए डरना है कि हम पाप ना कर सकें। पाप क्यों ना कर सके? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप करें। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का डर होगा, इस बात का हमारे अंदर ज्ञान होगा, तो हम कभी भी पाप नहीं करेंगे। और जब हम पाप नहीं करेंगे तो परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़ते जाएंगे। यदि हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते हैं तो पाप की हमें पहचान होगी, और जब पाप की पहचान होगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापी से नफरत नहीं करता। लेकिन जहाँ हम लोग पहले थे वहाँ ये सिखाया जाता था कि परमेश्वर पापी से नफरत करता है। जब जब दुनिया में पाप बढ़ा, पापी को नाश करने के लिए परमेश्वर ने तरह तरह के अवतार इस दुनिया में भेजे। लेकिन बाइबल सिखाती है परमेश्वर पापी से प्यार करता है, पापी से वो नफरत नहीं करता, लेकिन परमेश्वर पाप से नफरत करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके डर में बने रहें ताकि पाप ना कर सकें। आगे की वर्ष पढ़ेंगे ताकि और ज़्यादा क्लियर हो सके। नीति वचन उसका 1 अध्याय, उसकी 28 वर्ष में लिखा है, उस समय वह मुझे पुकारेंगे, मैं न सुनूंगा, वह मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे। क्यों परमेश्वर का कलाम आज हमसे ये बात कह रहा है? पहले ये वर्ष हमने पढ़ी है, परमेश्वर का जो डर है वो ज्ञान की शुरुआत है। परमेश्वर का डर नॉलेज की शुरुआत है। परमेश्वर का डर रखने के कारण जो है हमें ज्ञान मिलना हासिल होता है।
परमेश्वर का डर ही है जो हमें ज्ञान सिखाता है। और अब यदि परमेश्वर कहता है कि तुम अभी तुम्हारे पास मौका है, बाइबल में लिखा आज का दिन नजात का दिन है, आज का दिन छुटकारे का दिन है। आज है तुम्हारे लिए कि तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो और उसे समझ सको, उसे जान सको। अगर नहीं जानते तो परमेश्वर कहता है फिर एक समय आएगा, एक ऐसा समय आएगा, उस समय वह मुझे पुकारेंगे पर मैं उन्हें उत्तर। आज पुकारने की हमारे पास एक वजह है। आज हम पुकारेंगे तो परमेश्वर सुन लेगा, क्योंकि अभी फजल का समय चल रहा है, अभी कृपा का समय चल रहा है, अभी उसकी दया का समय चल रहा है। और ये उतनी देर तक चलता रहेगा जितनी देर तक मसीह आ नहीं जाता। जब मसीह आएगा और अपने पाक और पवित्र लोगों को ले जाएगा, उसके बाद फिर ये बात लिखी गई है कि फिर क्या होगा। उस समय वह मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगा, वह मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु पाएंगे नहीं। आज वो चाहता है कि हम उसे ढूंढ लें, आज वो चाहता है उसकी मर्जी को हम जान लें। अगर आज नहीं जानते तो वो कहता है कि वो समय आएगा, फिर कोई भी फायदा नहीं होगा। और फिर लिखा क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर रखा, नॉलेज से उन्होंने दुश्मनी रखी, और यहोवा का डर मानना उनको ना पसंद आया, ना गवार गुजरा। परमेश्वर का डर मानना उनके लिए कोई खास बात नहीं ठहरी। इसलिए परमेश्वर इन वर्षों के जरिए आपको बताना चाहता है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर रखा। जो इंसान नॉलेज से दुश्मनी करेगा वो कभी भी परमेश्वर की उस मर्जी को जान ना पाएगा। और यदि कोई चाहता है कि हम परमेश्वर की मर्जी को जाने, तो पहली बात बताती है कि परमेश्वर का जो डर है वो ज्ञान की शुरुआत है। इसलिए लिखा डरते और कांपते हुए तुम उसकी हजूरी में आओ, ताकि तुम जान सको कि उसकी क्या मर्जी है, क्या इच्छा है। हालेलुया। आज दुनिया में हम गौर करते हैं कि ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान की कोई भी कमी नहीं है। जगह जगह पर आप देखोगे, सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं, हर मजहब में ज्ञान बढ़ता जा रहा है। इतना बढ़ता जा रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लिखा कि अंत समय में ज्ञान बढ़ता जाएगा और प्यार कम होता जाएगा। ज्ञान बढ़ेगा और प्यार जो है वो घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग परमेश्वर के ज्ञान में नहीं बढ़ेंगे, वो अपनी अकल के ज्ञान में बढ़ेंगे। जब अपनी अकल के ज्ञान में बढ़ेंगे तो उनके अंदर एक घमंडी रूह आएगा, अहंकार का रूह आएगा, जो उनमें मोहब्बत को दिन प्रतिदिन खत्म करता जाएगा। इसलिए लिखा है कि अंत समय में लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होंगे। किसकी कमी के कारण जी? किसकी कमी? आप सभी लोग बोले तो सुन रहे हैं। तो हमारा विषय है आज ये कि यदि परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर को जानने के लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के हम परमेश्वर को भी पहचान नहीं सकते। इसलिए लिखा है अंत समय में बहुत झूठे नबी, बहुत झूठे भविष्यवक्ता, बहुत झूठे चरवाहे उठ खड़े होंगे, जो इसी कलाम को लेकर तोड़ मरोड़ कर बहुत कुछ आपके आगे पेश करेंगे। यहाँ तक कि वो बहुत बहुत बड़े मौजज़े, बहुत बहुत बड़ी करामातें दिखाएंगे, यहाँ तक कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर देंगे। लेकिन तुम्हें ध्यान रहे, यदि तुम नॉलेज रखते हो तो तुम पहचान लेना, बुरा दरख्त कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकता, ना अच्छा दरख्त कभी बुरा फल दे सकता है। इसलिए तुम उसके कामों से उन्हें पहचान लोगे कि ये परमेश्वर की औरतें हैं, जहाँ शैतान की औरतें हैं। और फिर यीशु मसीह ने कहा वो बिल्कुल मेरा ही रूप लेकर आएगा। हालेलुया। किसका रूप जी? जो मसीही लोग हैं उनको पता होगा खुदा के इसी पुलपट पर खड़े होकर लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन एक समय था इस पुलपट पर यदि पाप लेकर इंसान आता तो परमेश्वर उसी वक्त से मार डालता। लेकिन जैसे जैसे पाप बढ़ता गया परमेश्वर भी पीछे
हटता चला गया। और उसने फिर ठहरा दिया कि एक समय आएगा मैं एक एक बात का बदला लूंगा। इसी पुल पर खड़े होकर लोग गवाही देते हैं कि मैं दुआ कर रहा था, और जब मैं दुआ कर रहा था तो यीशु मसीह मेरे आगे आकर खड़ा हो गया, और यीशु मसीह ने मुझसे आकर बातें की। एक तो आजकल फैशन ही बन गया है, पाकरू ने मुझसे बात की, पाकरू ने मुझसे कहा तू वहां पर जा, पाकरू ने मुझसे कहा तू वहां पर ऐसा कर। पाकरू जल्द कभी बात नहीं करता, पहला ज्ञान ये होना चाहिए। और जब पाकरू बात करता है तो बात फिर पूरी होती है। हालेलुया। यीशु जब आकाश पर उठा लिया गया, उसके बाद आज तक उसने किसी को भी दर्शन नहीं दिया, किसी को भी नहीं। और यदि कोई इस पुलपट पर आकर कहता है कि मुझे यीशु मसीह दिखाई दिया, तो समझ लो वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से है। अब कोई बात करेगा कि पौलुस को उसने दर्शन दिया था, पौलुस को भी दर्शन नहीं दिया था, दर्शन तो हुआ ही नहीं था। वहां पर लिखा पौलुस जा रहा था, आकाश से एक रोशनी आई, जैसे ही उस पर पड़ी वो अपने घोड़े से नीचे गिर गया और अंधा हो गया। अब अंधे को दिखाई देगा, यीशु को नहीं देखा, यीशु के जलाल की मात्र एक किरण को उसने देखा। जो हम सिस्टर गुलशन की गवाही पाकिस्तान से जो मुस्लिम से कन्वर्ट हुई, जब हम उसकी गवाही सुनते हैं तो वो एक कमरे में पड़ी रही 3 दिन तक और दुआ करती रही कि यदि तू ही मुक्ति दाता है तो मुझे बता, क्योंकि मेरे कुरान में लिखा है कि तू शाफी दाता है, तू मुक्ति दाता है, यदि तू है तो मुझे दर्शन दे। 3 दिन तक का रोजा रखकर दुआ में जब वो अपाहज औरत बैठी रही, तो तीसरे दिन अचानक जब लाइट बंद हो गई तो वो एकदम से घबरा गई। लेकिन उसी लाइट बंद होते वक्त एक पल में ही उसका जो कमरा था पूरा जलाल से भर गया, और एक आवाज सुनी उसने कि मैं यीशु हूं जिसे तू पुकार रही थी। कोई बॉडी लेकर यीशु उसके सामने नहीं खड़ा हुआ, जलाल में से एक आवाज आई। यीशु के आने से पहले भी परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, यीशु के जाने के बाद भी ना किसी ने यीशु को देखा ना परमेश्वर को देखा, किसी ने भी नहीं देखा। यहां तक कि बागे अदन में आदम ने भी परमेश्वर को नहीं देखा। परमेश्वर जलाल में आता था और शब्द के द्वारा उससे बात करता था। हालेलुया। यदि आदम ने देखा होता तो पौलुस पाक रूह के उस जलाल में रहते हुए कभी ना कहता कि परमेश्वर को आज तक किसी ने भी नहीं देखा। हालेलुया। तो लोग अपना प्रभाव डालने के लिए कई बार पुलपट पर आकर ये बताने के लिए कि सामने वाले को पता चाहिए कि मेरा रिश्ता यीशु के साथ कैसा है, और आगे भी फिर वैसे ही निर्बुद्ध लोग बैठे होते हैं जो मान लेते हैं कि सचमुच इसके साथ यीशु मसीह ने बात की और दर्शन दिया। बात यीशु करता है लेकिन यीशु दर्शन नहीं देता। हालेलुया। जो तस्वीर हम यीशु की मूर्तों में देखते हैं वो तस्वीर यीशु की नहीं है, वो तो किसी कवि की कल्पना है, किसी पेंटर ने अपने अंदाजे से उसको बना डाला है। तो यदि वही रूप लेकर यीशु आपके सामने आता है तो आप यीशु के भगत नहीं बल्कि मूर्ति पूजक ठहरते हैं। और मूर्ति पूजा लिखा है बाइबल में सबसे बड़ा पाप है। ऐ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूं, यूहन्ना, मैं आपको बच्चे नहीं कह रहा, यूहन्ना ने कहा, ऐ मेरे बच्चों मैं तुम्हें बताता हूं, एक पाप ऐसा है यदि वो तुम अपने भाई को करते हुए देखो और जब तुम उसके लिए प्रार्थना करो तो मैं उसका पाप क्षमा कर दूंगा। एक पाप। और फिर क्या लिखा? एक पाप ऐसा है यदि तू अपने भाई को करते हुए देखे
तो तू उसके लिए दुआ मत करना, तू उसके लिए प्रार्थना मत करना, क्योंकि मैं उसके उस पाप को क्षमा नहीं करूंगा। और इस चैप्टर के उन वर्षों के आखिर में जाकर लिखा है, हे बच्चों मूर्ति पूजा से बचे रहो। ज्ञान, अंत समय में लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होंगे। इसलिए कहता है परमेश्वर का कलाम कि उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना, बल्कि ज्ञान से उन्होंने बैर रखा। अब ज्ञान तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं कि हमने आज सुना, आज ही आप हमारी तौबा करवाओ, आज ही बपतिस्मा दो, अगले दिन ही उनको पाखरू मिल जाता है और उससे आगे के दिन वो थोड़ी गवाही देनी शुरू करते हैं और 1 महीने बाद वो 35 रुपए की बाइबल लेते हैं और जाकर प्रचार करना। यीशु ने गवाही देने के लिए कहा, प्रचार करने के लिए नहीं। प्रचार करने के लिए तो ठहराए जाते हैं, हालेलुया। प्रचार करने के लिए बुलाए जाते हैं और जिन पर फिर मसा होता है उनको वो अपने ज्ञान से भरपूर करके लोगों के सामने पेश करता है, क्योंकि आखिरकार लोग ज्ञान से ही बचेंगे। आखिरकार नॉलेज होगी तो यीशु को पहचान पाएंगे। यदि नॉलेज नहीं होगी तो एंटी क्राइस्ट भी आपके सामने अगर खड़ा होगा तो आप उसे भी यीशु समझकर कबूल कर लेंगे। तो क्या लिखता है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर रखा और यहोवा का भय माना उनको ना पाया। अब जब हम किसी को कहते हैं कि भाई तुम ज्ञान सीख लो, तो वो कहते हैं इसको सीखने की जरूरत नहीं, पाक रूह सिखाता है। हालेलुया। अब ज्ञान की कमी के कारण वो कहता है कि पाक रूह सिखाता है। यदि ज्ञान हो तो वो इस शब्द को कभी भी इस्तेमाल ना करेगा कि पाक रूह सिखाता है। क्या कहा यीशु मसीह ने, जिसके पास है उसे दिया जाएगा। हालेलुया। जिसने गुरुओं के अधीन रहकर अपने आप को उनके ताबे करके इस ज्ञान को हासिल किया है, उस ज्ञान को फिर पाक रूह और बढ़ाता है। जितना वो गुरुओं से हासिल करते हैं उसको फिर डबल करके पाक रूह सिखाता है। जितना गुरुओं से सीखा होता है वो उनके पास है। और कलाम कहता है जिसके पास है उसे दिया। और आगे खतरनाक बात क्या लिखी है, जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो जो उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विलियम साहब ने भी ये वर्ष पढ़ी है, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। जब है ही नहीं तो क्या लेगा? हालेलुया। 50 बार ऐसी वर्षें लोगों ने पढ़ी हैं, पढ़कर निकल जाते हैं, कभी भी सोचते नहीं इसके बीच में क्या पड़ा है। कुछ ज्ञान खुदा ने रखा इस वर्ष के बीच, मैं वहां से काट लेता हूं जहां पर मैंने बोया ही नहीं। जहां पर बोया ही नहीं वहां पर हवा काटेंगे, क्या काटोगे वहां पर? और बड़े जोर से सेवा करने वाले लोग पुलपट पर खड़े होकर इन वर्षों को बताते हैं। ना तो कभी कलीसिया ने जानना चाहा कि भाई जब कोई बोया ही नहीं गया तो पैदा नहीं होगा। यदि पैदा नहीं होगा तो क्या हवा को काटोगे? कलाम कहता है जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे जो उसके पास है वो भी ले लिया। जब है ही नहीं तो फिर उसके पास से क्या ले लिया जाएगा? हालेलुया। सो अंत समय में लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होंगे। तो यहां पर हम बार बार क्यों कहते हैं कि हम यहां पर कोई कलीसिया स्थापित नहीं करने आए? उसकी मेन वजह, कभी कभी लोग कहते हैं पहले पहले सभी ऐसा ही करते हैं, बाद में सब कुछ वैसा ही हो जाता है। जब हमारे साथ वैसा होगा तब आप हमको छोड़ जाना। हालेलुया।
लेकिन जब तक वैसा नहीं होता तब तक सीखो। जब लगेगा कि वैसा ही हो गया है, भाई ने किसी के साथ इधर बात की, वहां पर कुछ नहीं लेते जाते, आप आया करो। वो बोलता पहले पहले सभी ऐसा ही कहते हैं, अभी आया नहीं वो आदमी, शायद एक दिन में आएगा। तो कहता पहले पहले सभी कहते हैं कुछ नहीं लेते। तो मैंने इनको कहा कि आप उनको बोलना था भाई जब लेना शुरू कर देंगे तब बंद कर देना। कितना डर है लोगों को फ्यूचर का। जब होगा तब देखा जाएगा, आज जब नहीं ले रहे तब तो आओ ना। जब देने का वक्त आएगा तब मत आना, तब रहने देना, तब छोड़ देना। लेकिन जितनी देर फ्री में मिलता है उतनी देर तक तो सीखो। क्यों? ज्ञान की कमी के कारण लोग अंत समय में नाश हो गए। और बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर का डर जो है वो ज्ञान की शुरुआत है। और जो परमेश्वर का डर मानता है वो सबसे पहले क्या बात को लेता है? लिखा है ये ज्ञान वो है यदि तुझे कहीं से भी प्राप्त होता हो। तो कीमत क्या रखी है इसकी? हालेलुया। क्या कीमत है ज्ञान को हासिल करने की? आप सभी बाइबल पढ़ते हैं, प्रेम भी है और भी कुछ है पता। फिर मैं बोलता हूं, लिखा है कि यदि तुझे पता चले ना कि कहीं से ज्ञान मिल सकता है तो उसे प्राप्त करने के लिए तुझे क्या करना है? आमीन। क्या लिखा? यदि तुझे पता चले कि कहीं से ज्ञान मिल रहा है तो यदि सब कुछ बेच कर भी तुझे वो हासिल होता हो तो संकोच मत करना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां तो फ्री मिल रहा है, अभी तो घर बार बेचने को कहा ही नहीं है, फ्री में। लेकिन क्या कहता है कलाम? सब कुछ बेच कर भी यदि मिल जाए तो भी समझ लेना सस्ते में मिला है। सब कुछ बेच कर भी। तो आज तो सब कुछ पास है तब भी ज्ञान हासिल करने का हमारे पास समय नहीं, वक्त नहीं है। तो कलाम कहता है सब कुछ बेच कर भी यदि मिलता हो तो भी सस्ता है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। जिसके पास ज्ञान है वो कभी अकेला नहीं हो सकता। जिसके पास ज्ञान है वो कभी कर्जदार नहीं हो सकता। जिसके पास ज्ञान है वो कभी बे औलाद नहीं रह सकता। जिसके पास ज्ञान है वो दुनिया की हर उस चीज को हासिल कर सकता है यदि उसके पास दुनिया का ज्ञान भी हो। तो इसके साथ यदि परमेश्वर का ज्ञान हो तो लिखा है कि जो शारीरिक हैं वो शरीर की वस्तुओं के लिए यत्न करते हैं और ज्ञान होने के कारण उन सारी चीजों को हासिल कर लेते हैं। उसी तरह जिनके पास आत्मिक ज्ञान है वो भी उसी तरीके से, जब आत्मिक ज्ञान है तो आत्मिक रीति से वो आत्मा की सारी आशीषों और बरकतों को ग्रहण कर लेते हैं। हालेलुया। सबसे पहली कंडीशन ज्ञान को हासिल करने की क्या लिखी? सब कुछ बेच कर भी तुझे हासिल होता हो तब भी बहुत सस्ता है। बहुत अमीर आदमी था एलीशा उस समय में, लेकिन जब एलीजा की उस चादर ने उसे स्पर्श किया तो माँ बाप को भी मिलने के लिए फिर उसने वाजिब नहीं समझा कि जरूरी है कि मिलाएं। वो पशु जिनके साथ वो खेती कर रहा था उनमें से लिया, उसको कुर्बान किया। वो हल जो चला रहा था उसकी लकड़ियां बनाई और एक जगह पर आग जलाई, उसके ऊपर वो कुर्बानी दी और एलीजा के पीछे चल पड़ा। जहां हिसाब आ जाता है वहां पर ज्ञान नहीं होता। यहां पर हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं, वहां पर परमेश्वर की पहचान नहीं होती। जो हिसाब लगाते हैं कभी भी परमेश्वर के पीछे नहीं चल सकते। जो पहले समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, वो कभी भी इस बात को समझ ना पाएंगे। समझने के लिए सबसे पहले अपनी समझ को कुर्बान करना पड़ेगा।
पानी की गहराई कितनी है यदि इंसान को पता हो और उसे तैरना ना आता हो, पानी में कभी भी छलांग नहीं लगाएगा। और यदि पानी की गहराई का पता ना हो फिर वो ये गलती कर सकता है। ज्ञान वो ताकत है, ये पीछे हमारे वो एक सीरियल भी आता था जी, वो कौन बनेगा करोड़पति, उसमें एक बहुत बड़ी उन्होंने लाइन ऐड देते थे जब उसने शुरू होना था कि ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान यदि दुनिया के तरीके से आपकी गरीबी को दूर कर सकता है तो रूहानी तरीके से वो आपको स्वर्ग का अधिकारी भी बना सकता है। ज्ञान की शुरुआत ही परमेश्वर के डर से है। यदि डर है तो परमेश्वर हमें ज्ञान से भरपूर करेगा, यदि डर नहीं तो हम परमेश्वर को कभी भी उस तरीके से नहीं जान पाएंगे जिस तरीके से हमें जानना चाहिए। बेटा थोड़ा ऊपर करो उसको। आगे देखेंगे हर वर्ष जो है वो कैसे कैसे अपने आप में क्लियर कर रही है। भजन संहिता साम उसका 119 अध्याय उसकी 127 वर्ष में लिखा, इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने के वर्ण कुंदन सोने से भी अधिक प्रिय मानता हूं। हालेलुया। किस किस से जी? सोने से, बल्कि कुंदन सोने से भी अधिक मूल्यवान मानता हूं। जिसको ज्ञान हो जाता है उससे परमेश्वर की बातों की कीमत का पता चलता है कि असल में ये ज्ञान है क्या। उसे पता चलता है कि जो जीवन में जी रहा हूं ये 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, बहुत कोई मुबारक होता है जो 100 साल तक पहुंच। उसे पता चल जाता है कि जो मैं जीवन जी रहा हूं ये जीवन नहीं है, ये जीवन खत्म होगा तो मेरा असली जीवन जो है वो शुरू होगा। लेकिन सारी दौड़ इंसान की कहां पर रुकी हुई है? इसी 50 60 70 साल के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, उसके बदले में चाहे उसको हमेशा की अनंत काल की उस आग में क्यों ना जाना पड़े, इसी जीवन पर उसका सारे का सारा जोर लगा हुआ। इसलिए खुदा का कलाम क्या कहता है, इंसान को क्या फायदा, इंसान को क्या लाभ कि यदि वो सारी दुनिया को भी कमा ले परंतु अपनी जान का नुकसान कर बैठे। इंसान अपनी जान के बदले क्या देगा? बड़े बड़े आलम लोग हुए। बादशाह सिकंदर जब मरने पर था, उसे पता चल गया कि ये बीमारी मेरी जान ले लेगी, तो उसने ऑर्डर कर दिया था जब मेरा जनाजा लेकर निकलो तो मेरे आगे जितने उस वक्त के फेमस जो डॉक्टर थे जिनको हकीम कहा जाता था, उसने कहा वो मेरे जनाजे के आगे आगे चले। जितने ताकतवर मेरे सिपाही हैं वो भी मेरे जनाजे के आगे आगे चले, जितने दौलतमंद हैं वो भी चले, और मेरे जो हाथ है वो बाहर निकाल देना ताकि लोगों को पता चले बादशाह सिकंदर जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, जवानी में ही 33.5 साल, जितनी यीशु की उम्र थी उतनी ही उसकी भी, 33.5 साल की उम्र में वो इंसान मरा सारी दुनिया पर राज करके, सिर्फ 33.5 साल। तो इसको मैं यीशु मसीह के साथ ऐसा जोड़ता हूं, एक वो इंसान था जो 33.5 साल में इस दुनिया को जीत के गया, और एक यीशु था जो 33.5 साल की उम्र में पूरी कायनात को ही जीत कर गया। हालेलुया। क्यों उसने कहा कि डॉक्टरों को आगे रखना, हकीमों को आगे रखना? दुनिया का कोई भी हकीम उस बादशाह को बचा ना सका, उसकी पूरी की पूरी दौलत उसे बचा ना सकी, उसके पूरे ताकतवर सिपाही भी उसकी रक्षा नहीं कर सके। हालेलुया। इसलिए इंसान को क्या फायदा कि वो सारे संसार को हासिल कर ले परंतु अपनी जान का नुकसान करे। पर आज ज्ञान की कमी होने के कारण इंसान की सारी दौड़ इसी पर लगी हुई है कि किसी तरह मैं इस जहां की शान शौकत को मैं किसी तरह हासिल कर लूं। तो जब शैतान ने यीशु को कहा, इसीलिए उसने गुस्से से कहा था, ऐ शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि यही जलाल देखकर लोग तेरे पीछे लगते हैं, यही जलाल देखकर लोग
पाप में चले जाते हैं। यही है जो परमेश्वर से लोगों को दूर कर देता है। इसलिए उसने कहा अब तू ही दूर हो जा। लेकिन हम लोग कहते हैं तू ये दे, तो हमारे पास ही रहे, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिखा, इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन सोने से भी अधिक प्रिय जानता हूं। ज्ञानवान इंसान सोना या कुंदन सोना नहीं इकट्ठा करता, वो उसकी आज्ञाओं को, उसके हुक्म को अपने सीने में रखता है, वो अपने अंदर लेता है और दिल में जमा करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका हुक्म ही है जो मेरी जिंदगी है। यदि मैं उसे पूरा करूंगा तो मुझे हमेशा की जिंदगी मिलेगी। और आगे लिखा, इसी कारण मैंने तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक ठीक जाना। पंजाबी में लिखा है, इस कारण मैं तेरे सारे दे सारे, कितने जी, एक तो दो नहीं, कितने सारे बोलो फिर, कितने सारे। वो धनी जवान जो था ना, वो पूरे घमंड के साथ यीशु के सामने आकर खड़ा हुआ था। बोला अब बोल। यीशु को शर्मिंदा करने आया था वो। असल में उसकी सोच ये थी कि मैं दुनिया को बता दूंगा, यीशु मेरी गवाही देगा कि वाकया ही ये परफेक्ट है। बड़े घमंड से आया। 99% वो सारे हुक्मों को पूरा करता था। यीशु के पास आकर उसने जब कहा अब बोल, ऐसा लिखा नहीं, लेकिन उसके जो पूछने के पीछे जो राज छुपा था वो ये था, अब बोल मैं हमेशा की जिंदगी पाने के लिए क्या करूं। तो यीशु ने कहा जो शरह में लिखा उसे पूरा कर, जो हुक्म दिए गए उसे पूरा कर। तो कहता है कि मैं अपने बालकपन से, लड़कपन से, जब मैंने होश संभाला तब से मैं इस शरह के हुक्मों को पूरा करता आ रहा हूं। तो लिखा यीशु ने प्यार किया, उसे अपनी बाहों में ले लिया, उसके माथे को चूमा होगा, बहुत उसे प्यार किया होगा। लेकिन उसकी गलतफहमी निकालने के लिए यीशु ने कहा तुझ में अब भी एक बात की कमी है। हालेलुया। तो क्या लिखा, मैं तेरे सारे के सारे उपदेशों को पूरा करता हूं। और जबूरों में लिखा, पहले जबूर में, मैं उसकी व्यवस्था में दिन रात मगन रहता हूं। काजे बेटी जी, व्यवस्था किसमें, कलाब जितनी सिनेमा हाल, पार्कों के विच, डांस डूंस दे विच, किसमें मगन रहता है। मुबारक है वो शख्स जो यहोवा की व्यवस्था में दिन और रात मगन रहता है। हालेलुया। तो दिन को तो हम मगन रहते हैं कभी कभी जब संडे को चर्च में जाते हैं। हालेलुया। दिन में चर्च में मगन, रात को कलाम में मगन। दिन में कलाम में मगन, रात को शराब में मगन। हालेलुया। ये कैसा मगन है जी। यहां पर तो सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा कि एक तरफ तो हम दावा करते हैं कि बाइबल को हमने पढ़ा है, हम जानते हैं, हमको पता है कहां पर क्या लिखा है, तो इस बात को फिर स्मरण करो। जबूरों को गाते हो, बजाते हो, सुनाते हो, तो गौर क्यों नहीं करते। मुबारक है वो शख्स जो यहोवा की व्यवस्था में दिन रात मगन रहता है। और परमेश्वर कितनी आशीष दे रहा है उस इंसान को जो मगन रहता है। लिखा वो उस पेड़ की मानिंद है, वो उस पेड़ की तरह है जो पानी के किनारे लगाया हुआ है, जिस पर ना कोई गर्मी का असर है ना कोई सर्दी का असर है। वो 12 महीने 30 दिन एक जैसा ही रहता है। हालेलुया। कैसा रहता है जी, एक जैसा ही रहता है। तो संडे को चर्च में जैसे होते हैं शाम को वैसे ही होते हैं जी। जैसे चर्च में होते हो, पाखड़ू में भरे हुए और बहुत उछल उछल कर गाने गाते हो,
क्लब में भी फिर ऐसा ही डांस चलता है। ये डबल तरह का मगन नहीं चलेगा खुदा में, मगन एक ही तरह से होना पड़ेगा, एक ही ढंग से मगन होना पड़ेगा यदि उसे खुश करना है। इसलिए लिखा, तू मांगेगा तुझे मैं नहीं दूंगा, दूसरा है देने वाला। तू मेरे नाम में ही गवाहियां देता रहेगा, वो देता रहेगा तुझे। जहान का मालिक जो है वो तुझे देता रहेगा, पर याद रख मेरा दिल तुझसे प्रसन्न ना होगा, और जिससे मेरा दिल प्रसन्न नहीं वो मेरे राज का कभी अधिकारी ना होने पाएगा। हालेलुया। मैं तेरे सारे उपदेशों को पूरा करता हूं। इस हद तक परमेश्वर के ज्ञान को जानना है, इस हद तक उसकी गहराई में जाना है, इस हद तक उसे समझना है कि मैं तेरी व्यवस्था की सारी बातों को पूरा करता हूं। एक दो से काम नहीं चलेगा। उसने कहा मैं शरा को पूरा करता हूं। यीशु मसीह ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, अब तू सब कुछ बेच और मेरे पीछे आ ले, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, स्वर्ग में तुझे जगह मिलेगी। अब जब यीशु ने कहा कि सब कुछ बेच, तो मोहब्बत का तो अब पता चलना था। लिखा, दौड़ता हुआ आया था मायूस होकर, जिदा साढ़े पंजाबी आप कह दिया हम नीवे जो होके निकलो जी। हालेलुया। तो नीवे जो होके तो बंदा शर्मिंदा होके निकलता ना। दौड़ता हुआ आया, मायूस होकर दबे पांव वापस जा रहा है। आया तो इसलिए था, लोगों को साथ लेकर आया था, भीड़ को। आओ तुम्हें दिखाऊं, यीशु खुद मेरे नाम पर मोहर लगाएगा कि मैं धर्मी हूं। मन में ये विचार लेकर आया था। यीशु ने उसकी दुखती हुई रग को पकड़ लिया। बेटा ऐसे नहीं, तू सारी शरह को पूरा करता था, लेकिन अभी तुझमें कमी है। अब सब कुछ बेच और मेरे पीछे आ। उसके पीछे चलने के लिए तो सब कुछ बेचना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यहां तक कि वो कहता है कि तुझे खुद का भी इनकार करना पड़ेगा कि तू है ही नहीं। हालेलुया। की है जो श्लोक ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, जिन प्रभु का मिलने का चाहो सिर तली गली में रहो। ये तो साढ़े सिख भरा भी सुनते हैं, तो तली रख के जाता कोई नहीं गा। की लिखा, जिन्होंने मिलने चाह आ वो सिर नूं तली ते रख के आओ। फिर यीशु मसीह की कहता है, जो मेरे शागिर्द बनना चाहता है सबसे पहले वो अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे वहां तक आए जहां सलीब चढ़ाया जाता है, तब वो मेरा शागिर्द ठहरेगा। तो हमको तो कलाम बताते ही नहीं, ज्ञान तो इस तरफ लाते नहीं। वो तो कहते यीशु के पास सब कुछ ही मिल जाएगा। रात को दुआ करेगा, सुबह तेरे सामने घर के आगे मर्सिडीज गाड़ी खड़ी होगी। रात को दुआ करेगा, बैंक भर जाएंगे, सुबह कोई ना कोई आ जाएगा तेरे द्वार पर खड़ा होगा तुझे देने के लिए। ये दुनिया की सारी चीजें बाइबल कहती है जो नए सिरे से पैदा हुआ है उसके लिए नहीं है। नए सिरे से जन्म लिए हुए आदमी के लिए ऐसा कोई भी वायदा नहीं है। नए सिरे से पैदा हुए के लिए सिर्फ एक ही है हुक्म है, जितनों ने उसे कबूल किया उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं कामनाओं को मसीह के साथ सलीब पर लटका दिया। अब वो जीवित नहीं है। हालेलुया। तो यदि हम कहते हैं कि हमने लटका दिया है तो हम जीवित ही नहीं है, तो फिर ये नशेबाजी का जो चक्कर है, फिर कौन कहता है तुमको करने के लिए? यीशु बोलता है कि हाँ भी थोड़ा बहुत कर लो। हालेलुया। कितों आवाज़ां उठदियां शाम को 5 बजे तो बाद? इसका मतलब अभी सलीब पर लटकाया, अभी लटकाया नहीं। जब लटके जाओगे ना तब भूल ही जाओगे कि कभी इसको हाथ भी लगाया था।
सारे के सारे उपदेशों को मैं पूरा करता हूं। मुबारक वो जो दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था में मगन रहता है। और यदि हम चाहते हैं कि हम उस दरख्त की तरह हों जो 12 महीने 30 दिन एक जैसा ही रहे, तो फिर फैसला करना होगा उसके ज्ञान के उस मुकाम तक हमें पहुंचना है जहां जाकर संत पौलुस की तरह हम कह सकें इस संसार की सारी चीजें अब मुझे कूड़ा नजर आती है। हालेलुया। क्या नजर आती जी? की होता जी? नहीं औंदा कि लिखे आई है? लेके है ये होता नहीं है। ये कूड़ा है, झाड़ू लो तो हो जाते हो। हालेलुया। फिर तो सफाई करो और बाहर फेंक दो। उस मुकाम तक पहुंचना है जब मसीह के आगे हर चीज कूड़ा नजर आए, किसी चीज की कोई वैल्यू ना हो। इराक में कत्ल किए गए परिवारों की फोटो लोगों ने डाली है फेसबुक पर, पूरे का पूरा परिवार तबाह कर दिया। 5-7 फोटो ऐसी हैं बीच में जिनमें पता चलता है कि जिनको मारा गया बहुत अमीर लोग थे, उनके घर के जो फर्नीचर ही बता रहा है। पूरे की पूरी फैमिली कत्ल करके वहीं पर रखी हुई है। सब का सब इसी संसार में रह गया, यही कमाया था, यही छोड़ा। 10 दिन पहले उनको पता नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, और 10 मिनट बाद आपको भी नहीं पता कि आपके साथ क्या होने वाला है। इसलिए समय है उसके डर को माने। उसका डर ज्ञान की शुरुआत है, और ज्ञान जिसके पास होगा वो अंत तक कायम रहेगा। अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा, तेरी तारीफ तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बड़े फजल के लिए खुदावंद, तेरे लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे कलाम का बीज जो बीजा गया तेरे लोगों की जिंदगी में खुदावंद, वो फलदार हो खुदावंद। हर इंसान नए सिरे से पैदा हो जाए खुदा, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो सके, जिसके लिए ऐ बाप तूने अपने बेटे को भेजा। उसने हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए कोड़ों की मार सही, हमारे लिए कांटों का ताज उसने अपने सिर पे रखा। हमारे लिए उसकी पसली में बाला मारा गया है, हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़ाया है। अपने खून की एक एक बूंद देकर उसने हमें खरीदा है बाप। और तेरा कलाम कहता है हर एक का हक अदा करो। तो बख्श खुदावन हम मसीह के उस लहू का हक अदा कर सकें। तू दया कर, एक एक जिंदगी पर कृपा, एक एक जिंदगी में तेरी ही इच्छा पूरी हो खुदावन। लोग तेरे ज्ञान के उस मुकाम तक पहुंचे खुदावन, उस ऊंचाई तक पहुंचे खुदावन, जहां जाकर संसार की हर वस्तु तेरे लोगों को कूड़े की तरह नजर आए खुदा। हर एक की जिंदगी में तेरी पाक इच्छा पूरी हो। जितने आए हैं उनको रूहानी बरकतें देकर तेरी मर्जी को जान सके खुदा। तेरी इच्छा हर एक जीवन में पूरी हो। हमारी दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम में। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराफत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों पर बनी रहे। आमीन।